नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोना झा। मधुबनी जिले की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हरलाखी उमगांव एफसीआई गोदाम में अनाज पहुंचाने गए ट्रक ड्राइवर को चाकू से गोदकर अपराधियों ने की हत्या। बिस्फी प्रखंड के 11वें चरण में रविवार को 50% शांतिपूर्वक माहौल में हुआ मतदान। जयनगर प्रखंड के 11वें चरण में 65% मतदान हुआ संपन्न। मधवापुर प्रखंड में बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 2 नेपाली धंधेबाजों को सुरक्षा कर्मियों ने किया गिरफ्तार। मधवापुर प्रखंड के अंदौली गांव में एक शराबी पियक्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधवापुर प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरस्कृत होने वाली महिला गीता कुमारी ने टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाने का किया ऐलान। खजौली पंचायत भवन पर बीते कोरोना टीका की दूसरी डोज लेने वाले लाभुकों को किया गया पुरस्कृत। खुटौना प्रखंड में 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक कोविड टीका का दूसरा डोज लेने वालों में 7 को किया गया पुरस्कृत। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल परिषद की बैठक मंगलराम की अध्यक्षता में हुई आयोजित। जयनगर प्रखंड के कमला रोड स्थित रविवार को रिलायंस ट्रेंड्स मॉल का हुआ उद्घाटन। और मधुबनी के आर्य समाज मंदिर में 3 दिवसीय वेद कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव स्थित एफसीआई गोदाम के समीप NH 104 सड़क किनारे एक 35 वर्षीय युवक को चाकू गोदकर हत्या कर शव को फेंक दिया। घटना बीते शनिवार की बताई जा रही है। मृतक की पहचान जयनगर निवासी पप्पू दास के रूप में की गई है। वहीं थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिए। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव स्थित एफसीआई गोदाम के समीप NH 104 सड़क किनारे 35 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर शव को फेंक दिया गया। यह घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान जयनगर निवासी पप्पू दास के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार NH किनारे शव को देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इधर शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। मृतक के भाई सुरेंद्र दास ने बताया कि बीते शनिवार की शाम उसका भाई जयनगर एफसीआई के अनाज लदा ट्रक लेकर उमगांव एफसीआई गया हुआ था, लेकिन रविवार की अहले सुबह उसकी हत्या किए जाने की सूचना मिली। मृतक की 4 साल की पुत्री है। इस बाबत हरलाखी थाना क्षेत्र थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि पुलिस मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। शीघ्र ही मामले का उद्भेदन करते हुए अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल कायम है। बेटा था, हमको यही मालूम है कि मार के धर दिया रोड पे। इसके बाद मालूम है घर से आए हैं। बस पप्पू दास जयनगर। पप्पू दास कौन है? हमारा बड़े भाई जिनकी हत्या हुई है। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? शंकर दास। आप उनके कौन है? भाई, छोटे चाचा का लड़का। अच्छा, ये कैसे पता है कि उनकी हत्या हुई है? सब पे कोई चिन्हासी उन्हासी है? नहीं, कुछ नहीं। वही यहाँ मारा हुआ है, यहाँ चाकू मारा हुआ है। अच्छा, डायगर मारा हुआ। डायगर मारे हुए। क्या करते थे यहाँ पर? गाड़ी लेके आया हुआ था पॉइंट पे। सांझ में आया हुआ था ये ट्रक लेके। 6 बजे यहाँ पे पहुँच गया। 6 बजे पहुँचे के बाद चौक पे गया होगा।
वही उधर जाके मार उठ गया, यहाँ रख दिया, यहाँ से फोन गया, तब आए अंदर थाना में देखे, थाना में देखे। इसके बाद हमारा हार्ड नहीं अपने नहीं काम करे, इससे हुआ। कितना? 40। हाँ, 40। अच्छा, ये गाड़ी कितना दिन से चला रहे थे इसमें? गाड़ी चला रहा था लमसम 12-13 साल से। कंपनी में था बहुत दिन से, कंपनी में था, कम से कम 8-9 बरस से था ये कंपनी में। कंपनी में तो ये ड्राइवर को गाड़ी देता था कि लेके जाए। किसी से माने मतलब नहीं रखता है। जैसे होता है ना कि 2 छोरा मिले तो चले चाय बिस्कुट खाने के लिए, किसी से मतलब गाड़ी से उतरा आगे का चक्का से बसियाने लगता था वो, किसी से माने मतलब नहीं रखता। रात में 1 बजे थाना वाला लाश उठा के ले गया। सर, हम लोगों को तो अज्ञात लाश मिला, पोस्टमार्टम के लिए हम लोग मधुबनी लेकर आए हैं। सुबह में इन लोगों का परिजन पहुंचे हैं, तब कहते हैं हमारा लाश है, हमारा आदमी है। कैसे मौत हुआ पता चलेगा? ये बात हमको नहीं मालूम है सर, कैसे मौत हुआ नहीं हुआ हमको जानकारी नहीं है सर। क्या नाम है आपका? चौकीदार शत्रुघ्न पासवान। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के 11वां चरण में 28 पंचायतों में लगभग 50% मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें पुरुष से अधिक महिलाओं की संख्या देखी गई। बिस्फी प्रखंड के सभी 28 पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। निर्वाची अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रखंड में अब तक 50% मतदान हुआ है और समाचार भेजे जाने तक कई बूथों पर मतदान जारी है। अधिकांश बूथों पर गहमागहमी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। जगह जगह मतदान केंद्रों पर पुरुष से ज्यादा लंबी लाइन महिलाओं की देखी गई। प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया है। प्रारंभ में बूथों पर वोटरों की संख्या कम थी, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते वोटरों की संख्या बढ़ती गई और लाइन में लगे लोगों को मतदान कराने के कारण देर शाम तक कई बूथों पर मतदान होता रहा। अधिकतम बूथों पर महिला वोटरों ने मतदान करने में ज्यादा समय लिया। उन्हें कई ईवीएम देकर मतदान करने में कठिनाई हुई। प्रखंड के भैरवा गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 8 बूथ बनाए गए थे, जहां काफी भीड़-भाड़ देखी गई। कई बूथों से मिली जानकारी के अनुसार महिला वोटर मतदान के सही तरीके नहीं समझ रही हैं, जिसके कारण विलंब हो रहा है। प्रखंड के 28 पंचायतों में कुल 382 वार्डों में मतदान के लिए 412 मतदान केंद्र बनाए गए थे। प्रखंड में बड़ी संख्या में बूथों पर महिला मतदाताओं की संख्या देखी गई। महिलाएं खासकर भोजन बनाने के बाद घर से 12 बजे के बाद निकली और देर शाम तक मतदान करती रही। प्रखंड की महिलाओं में मतदान करने के प्रति अजब गजब का उत्साह देखा गया। 28 पंचायतों में 1 सेक्टर पदाधिकारी और 1 पुलिस पदाधिकारी को लगाया गया था। कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम भी बदला गया। कई मतदान केंद्रों पर बोकस वोट गिराने को लेकर थोड़ी मोड़ी झड़प हुई। विधि व्यवस्था के मद्देनजर डीएम अमित कुमार, एसडीएम अशोक कुमार मंडल, डीएसपी अरुण कुमार सिंह सहित अन्य कई पदाधिकारी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए दिखे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने आदर्श मतदान केंद्र विद्यापति स्मारक भवन का जायजा लिया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के 11वां चरण में 15 पंचायतों में लगभग 65% मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर एसएसबी के तैनाती की गई। जयनगर पंचायत चुनाव के 11वें चरण में जयनगर प्रखंड में रविवार को शांतिपूर्वक माहौल में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 65% मतदान हो चुका है। चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर सीमा पर एसएसबी की तैनाती की गई है।
जयनगर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे तक मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली। ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ रहा था, वैसे-वैसे मतदाताओं की संख्या में काफी गिरावट देखने को मिला। प्रखंड के सभी 15 पंचायत के लिए आज मतदान हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि कई पंचायतों में अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। अफवाहों के बाजार में प्रत्याशियों का होश उड़ते देखा गया। कई मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव देखने को मिला। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 2 नेपाली धंधेबाजों को सुरक्षा कर्मियों ने बासुकी के दुर्गा पट्टी से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 30 बोतल शराब और बाइक जब्त कर ली गई। वहीं पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 2 नेपाली धंधेबाजों को सुरक्षा अधिकारियों ने बासुकी दुर्गा पट्टी में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में बाइक और शराब जब्त कर ली गई है। बरामद शराब की मात्रा 30 बोतल बताई गई है। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। दोनों आरोपी नेपाल से भारतीय बाजार की ओर शराब ले जा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में एक सोनू यादव नेपाल के तुलसीहाई का और दूसरा सुनील यादव मुसरनिया का रहने वाला है। यह जानकारी थाना अध्यक्ष गया सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। के घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर।
यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधवापुर प्रखंड के अंदौली गांव में एक शराबी को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई कर ली है। वहीं थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नशे की हालत में हरकत कर रहे एक शराबी को पकड़कर ग्रामीणों ने अंदौली गांव में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार आरोपी एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ हरकत करने की कोशिश कर रहा था।
सौंपे गए आरोपी की पहले मेडिकल जांच कराई गई। डॉक्टर द्वारा नशे की हालत में होने की रिपोर्ट मिलने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। आरोपी का नाम हेमंत कुमार चौधरी है। उसका घर सीतामढ़ी जिले के खारी गांव में बताया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरस्कृत होने वाली महिला गीता कुमारी ने टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान किया है। वहीं 84 से 90 दिनों के बीच कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लेने वाली 3 महिलाओं सहित 4 लोगों को पुरस्कृत किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरस्कृत होने वाली महिला गीता कुमारी ने टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान साहरघाट में किया। उसे रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने साहरघाट में उपहार देकर सम्मानित किया गया। 84 से 90 दिनों के बीच कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लेने वाली 3 महिलाओं सहित 4 लोगों को पुरस्कृत किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरनाथ झा ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचने के लिए कोविड वैक्सीन लेना जरूरी है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि पुरस्कृत होने वालों में बिहारी की गीता कुमारी, उत्तरा की किरण देवी, बिहारी के नवीन कुमार और सोनई की मंगली देवी है। कार्यक्रम में मौजूद प्रभारी सहित डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर मनोज कुमार अकेला, बीसीएम धीरज कुमार, केयर इंडिया के बीएम रजत कुमार झा, राहुल कुमार ने लोगों को कोविड वैक्सीन की उपयोगिता और अनिवार्यता विषय पर बताकर लोगों को टीका लेने के लिए जागरूक किया। का लक्ष्य है या पूरा बिहार का लक्ष्य है, नीतीश जी का लक्ष्य है कि 100% वैक्सीनेशन हो। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को जो भी करना पड़े वो हमें करना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से, आप लोग जो प्राइज जो पाए हैं, आप लोगों के माध्यम से सरकार। क्या नाम है? नाम बताइएगा। गीता कुमारी। कहाँ घर हुआ? बासुकी बिहारी। गीता जी, बासुकी बिहारी से आप आई हैं, अभी स्वास्थ्य केंद्र पर हैं साहरघाट में। आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर मधवापुर के डॉक्टर ने सम्मानित किया है प्राइज देकर। आपने कोरोना वैक्सीन लेने के एवज में आपको सम्मानित, कैसा लग रहा है प्राइज लेकर आपको? मुझे अच्छा लगता है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ सरकारी प्राइज मिला है। 84 दिन प्रक्रिया लिए हैं। फिर आपको गांव के लोगों को भी मोबिलाइज करना है, टीका लेने के लिए प्रेरित करना है। बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हैं अभी भी, उनको आप प्रेरित करेंगे? जी करेंगे। अभी तक आपने प्रेरित किया है लोगों को? किए हैं और जाकर भी करेंगे। कैसा लगा? क्या प्राइज में मिला है आपको? मिक्सर मशीन मिला है। मिक्सर मशीन है? अच्छा, फिर दूसरों को भी आप प्रेरित करेंगे? जी। बताया। और प्रभारी डॉक्टर कामेश्वर महतो, पीएचसी मधवापुर, आज आपने साहरघाट में कोविड टीका लेने वालों के बीच प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया। कैसा प्रोग्राम रहा और क्या उद्देश्य है? कोविड 100% वैक्सीनेशन हो, इसके उद्देश्य से सरकार द्वारा वीकली प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन करने का ये किया गया है, आयोजन किया गया है। कितने लोगों को प्राइज इसमें आज जो है 4 लोगों को प्राइज दिए हैं, जो 100 समय 84 दिन में सेकेंड डोज ले लिए हैं। प्रथम पुरस्कार गीता कुमारी बासुकी बिहारी से है, किरण देवी उत्तरा से है, नवीन कुमार काली मंदिर वार्ड नंबर 9 से है, बासुकी से ही है, मंगली देवी सुनई से है। इस चारों आदमी को, गीता कुमारी को मिक्सर मशीन दिया गया है, बाकी को मिल्टन जग दिया गया। इससे पहले भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ है अन्य प्रखंड या जिला मुख्यालय में। क्या जानकारी है? इसे लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं? जी, इससे मोटिवेट होंगे लोग। जो भी प्राइज लेके जा रहे हैं, अपने कम्युनिटी को, अपने समाज को ये लोग मोटिवेट करेंगे। जो छूटे हुए हैं या फर्स्ट डोज छूटे हुए हैं या सेकंड डोज लिए हैं, तो वो लोग आकर के वो वैक्सीन लेंगे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये आगे भी चलता रहेगा? अभी साप्ताहिक, अभी 5 सप्ताह तक चलेगा। अभी मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
खजौली पंचायत भवन पर बीते कोरोना टीका की दूसरी डोज समय से लेने वाले 7 लाभुकों को पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार वितरण केयर इंडिया टीम के साकेत कुमार व सीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण ने लक्की ड्रॉ में विजेता 7 लाभुकों को 1000 मूल्य का पानी का बोतल पुरस्कार के रूप में दिया। खजौली पंचायत भवन पर शनिवार को कोरोना टीका की दूसरी डोज समय से लेने वाले 7 लाभुकों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार वितरण केयर इंडिया टीम के साकेत कुमार एवं सीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण ने लकी ड्रॉ में विजेता 7 लाभुकों को 1000 मूल्य का पानी बोतल पुरस्कार के रूप में दिया गया। चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि सांत्वना पुरस्कार के तहत 1000 रुपए तक का पानी बोतल, कुकर, हेलमेट, डिनर सेट, इमरजेंसी लाइट, टिफिन, फुटबॉल, क्रिकेट बैट, योगा मैट, दीवार घड़ी में से कोई एक सामान दिया जा रहा है। 27 नवंबर से 31 दिसंबर तक कोरोना टीका की दूसरी डोज समय पर लेने वालों को हर सप्ताह पुरस्कार देने की योजना है। इसके तहत कुल 5 सप्ताह तक लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। 5 सप्ताह पूरा होने पर 31 दिसंबर को जिला स्तर पर 3 विजेताओं को ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। ग्रैंड प्राइज के तहत प्रखंड के सभी विजेताओं में से 3 को 25,000 रुपए तक का 32 इंच की एलईडी टीवी या फिर डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा। सांत्वना पुरस्कार पाने वाले लाभार्थी में ठाहर गांव निवासी उर्मिला देवी, इनरवा गांव निवासी कविता देवी, जिंकू देवी या यादव सहित अन्य 3 लोगों को मिल्टन का पानी बोतल पुरस्कार के रूप में दिया गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड में 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक कोविड टीका का दूसरा डोज लेने वालों में 7 को पुरस्कृत किया गया है। इस दौरान स्वयंसेवी केयर इंडिया द्वारा स्थानीय पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन में समारोह का आयोजन किया गया। केयर इंडिया द्वारा कोविड टीका का दूसरा डोज लेने वालों में से 7 को पुरस्कृत किया गया। स्वयंसेवी संस्था केयर इंडिया द्वारा स्थानीय पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन में शुक्रवार को समारोह आयोजित कर खुटौना सीएचसी के चिकित्सकों, स्टाफ एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में लकी ड्रॉ के जरिए 7 विजेताओं के नाम निकाले गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय मोहन केसरी तथा केयर इंडिया के स्वप्नील कुमार सिंह ने बारी-बारी से विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार देने के पूर्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कोरोना संक्रमण के आरंभिक दौर से लेकर डेल्टा वेरिएंट तक और इसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय पर कोविड टीका के दोनों डोज लेने, मास्क लगाने तथा सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की। लकी ड्रॉ के आधार पर निकाले गए नामों में से झांझपट्टी आसा के हिंगुआ के रामसागर महतो को बजाज का इलेक्ट्रिक मिक्सर मिला। चतुर्भुज पिपराही के प्रभु कुमार, भड़हर सिसबार की पूर्णी देवी एवं भजनाहा की उमुदा देवी, उसी गांव के मोहम्मद इजराइल व ओम प्रकाश साह तथा फुपलास के फुलकाही के महेश्वर मंडल को द्वितीय पुरस्कार के रूप में मिल्टन के थर्मस प्रदान किए गए। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल, अंदराठारी जमेला मुख्य पथ, मोबाइल टावर के सामने। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक
की भयंकर छूट पाए। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। हरलाखी उमगांव एफसीआई गोदाम में अनाज पहुंचाने गए ट्रक ड्राइवर को चाकू से गोदकर अपराधियों ने की हत्या। बिस्फी प्रखंड के 11वें चरण में रविवार को 50% शांतिपूर्वक माहौल में हुआ मतदान। जयनगर प्रखंड के 11वें चरण में 65% मतदान हुआ संपन्न। मधवापुर प्रखंड में बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 2 नेपाली धंधेबाजों को सुरक्षा कर्मियों ने किया गिरफ्तार। मधवापुर प्रखंड के अंदौली गांव में एक शराबी पियक्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधवापुर प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरस्कृत होने वाली महिला गीता कुमारी ने टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाने का किया ऐलान। खजौली पंचायत भवन पर बीते कोरोना टीका की दूसरी डोज लेने वाले लाभुकों को किया गया पुरस्कृत। खुटौना प्रखंड में 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक कोविड टीका का दूसरा डोज लेने वालों में 7 को किया गया पुरस्कृत। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल परिषद की बैठक मंगलराम की अध्यक्षता में हुई आयोजित। जयनगर प्रखंड के कमला रोड स्थित रविवार को रिलायंस ट्रेंड्स मॉल का हुआ उद्घाटन। और मधुबनी के आर्य समाज मंदिर में 3 दिवसीय वेद कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ आयोजन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल परिषद की बैठक मंगलराम की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें धान खरीदी में अनियमितता, फर्जी नर्सिंग होम, प्रशासनिक गिरावट सहित अन्य सवालों को लेकर 18 दिसंबर को 11 बजे जुझारू धरना प्रदर्शन करेगी।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल परिषद की बैठक मंगल राम के अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा, 77% बिहार की आबादी कृषि पर आधारित है। सरकार किसानों के समस्या को नजरअंदाज कर रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार कृषि उत्पादों को उचित मूल्यों पर खरीदारी करने में विफल है। धान का निर्धारित मूल्य 1940 प्रति क्विंटल है, परंतु आज किसानों को 1000 प्रति क्विंटल की दर से बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जिले में गेहूं की बुआई चरम पर है, परंतु खाद का संकट किसानों के परेशानी का सबब बना हुआ है। जिला मंत्री ने कहा, भाकपा जिले के भी प्रखंड अंचलों पर खाद संकट, धान खरीदी में अनियमितता, फर्जी नर्सिंग होम, प्रशासनिक गिरावट सहित अन्य सवालों को लेकर 18 दिसंबर को 11 बजे जुझारू धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए भूमिहीनों के लिए आवासीय योग्य जमीन देने का संघर्ष फिर से प्रारंभ किया जाएगा। बैठक में अंचल मंत्री हृदयकांत झा, पार्टी जिला परिषद सदस्य मातवर सहनी, उमेश अख्तर, छट्टू सहनी, श्रवण झा सहित कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के कमला रोड स्थित रविवार को रिलायंस ट्रेंड्स मॉल का उद्घाटन मुख्य पार्षद कैलाश पासवान व ब्रजमोहन रुंगटा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। सीमावर्ती शहर जयनगर के कमला रोड स्थित रविवार को रिलायंस ट्रेंड्स मॉल का उद्घाटन मुख्य पार्षद कैलाश पासवान व ब्रजमोहन रुंगटा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। प्रबंधक राजीव रंजन ने बताया कि सीमावर्ती शहर जयनगर में रिलायंस कंपनी के द्वारा ट्रेंड्स मॉल खोला गया है। इसमें सभी ब्रांडेड कपड़े सभी उम्र के लोगों का उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस मॉल का रूप डिजिटल तौर पर व्यवस्था से लैस किया गया है। मौके पर सहायक प्रबंधक मनीष कुमार, चांद बाबू, कविंद्र महर, उदय सिंह समेत अन्य मौजूद थे। देखिए, खास करके ये जयनगर शहर वासियों के लिए भारत नेपाल सीमा पर जयनगर अवस्थित है, वो जयनगर की बहुत ही गौरव की बात है। खास करके रिलायंस का एक भी शोरूम जयनगर में नहीं था और जयनगर में सबसे ज्यादा धनबाद के पास ब्रजमोहन रुंगटा जी है। इन्होंने अपना जमीन दे के ऐसे रिलायंस कंपनी, जो भारत में भी इसका नाम सब जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में रिलायंस कंपनी का नाम है, और इस तरीका का शोरूम खोल के रिलायंस कंपनी प्रबंधकों को भी हम धन्यवाद देते हैं, ब्रजमोहन रुंगटा जी को भी धन्यवाद देते हैं, और जितने भी इस कार्य में लगे हुए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। और ईश्वर से ही कामना करते हैं कि जयनगर में बहुत आशा एवं उम्मीद के साथ रिलायंस कंपनी का शोरूम खुला है, इसका सेल हो और जयनगर में और अनेकों कंपनी आवे, इसके लिए हम जयनगर में स्वागत करते हैं। क्या शुभ नाम है? मैं मुख्य पार्षद कैलाश पासवान और जदयू के प्रदेश सचिव। यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इस जयनगर को फैशनेबल बनाने के लिए ये खोला है, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ और भी ब्रांड है यहाँ पर, वी मार्ट, नो सॉरी, बी बाजार, एम बाजार, ये सब, बट उससे थोड़ा हम लोग हटके खोला है। यहाँ पे मर्चेंडाइजिंग आपको वाव फैक्टर्स मिलेंगे, लाइक आपको एथनिक वेयर का बहुत सारे कलेक्शन मिलेंगे, उसमें आपका आवासा ब्रांड है, फ्यूजन है, और आप धोनी है, जो एक प्रीमियम ब्रांड है हमारा, ठीक है। ये इसके जो मर्चेंडाइज है वो बहुत ही हाई लेवल का फैशनेबल ब्रांड है, ठीक है। हमारे पास मेंस कलेक्शन भी है जिसमें डायनामिक्स है, टीम स्पिरिट है, नेट प्ले है। नेट प्ले इज हमारा फॉर्मल ब्रांड। सो ये सारे ब्रांड हमारे पास है। किड्स वेयर के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ब्रांड है, फ्रेंड्स है, आपका किडली बू है, ये सारे ब्रांड आपके पास है। बहुत सारा वेरिएंट है हमारे पास अक्रॉस द इंडिया। हमारे पास जितने भी स्टोर्स है सब में कस्टमर सेटिस्फैक्टरी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। वो क्या है कि जब भी आप कस्टमर हमारे पास आता है उसको हम एक प्रॉपर सर्विस देते हैं, मर्चेंडाइज वेल प्रेजेंट करते हैं कस्टमर के सामने, सो दैट कस्टमर सेटिस्फाइड होके जाए यहाँ से, ठीक है। जैसे एम बाजार, वी बाजार, ये सब है,
क्वालिटी हम लोग बेटर रखते हैं, तो फैशनेबल है और अच्छे कम MRP में अच्छे क्वालिटी आपको कपड़ा मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि जो लोकल वासी हैं उनको अच्छा लगेगा, एक बार विजिट करने के लिए आए। मेरा नाम राजीव रंजन। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के आर्य समाज मंदिर में 3 दिवसीय वेद कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी दूर दराज से श्रद्धालुओं पहुंचे थे। मधुबनी के आर्य समाज मंदिर में वेद कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें काफी दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। वेद कथा ज्ञान कार्यक्रम 3 दिवसीय है। इसमें प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के तहत धर्म सम्मेलन, शंका समाधान, महिला सम्मेलन, राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन इत्यादि अलग अलग दिन अलग अलग समय में कार्यक्रम रखा गया है। शिव संकल्पमस्तु ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो। महत्व को समझें, वेद और वैदिक संस्कार को समझें और हमारा ये मानव जीवन, मनुष्य जीवन कैसे उत्तम बने, श्रेष्ठ बने। हमारा ये देश जैसे प्राचीन समय में आर्यावर्त था, ऐसे ही पुनः कैसे हम आर्यावर्त मनाएं। इसे आर्यावर्त का मतलब होता है आर्य जहाँ रहते हैं, और आर्य का। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।